तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त होकर इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए, इस शांति का अनुभव करते हुए माता जी के तट की ओर बढ़ते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। जैसा कि कल वर्षा हुई थी, तो इस कारण से माता जी का जो जल का स्तर है वह बढ़ा हुआ है। यदि हमें शांति का अनुभव करना है तो इस प्रकार से हमें एकांत में जाना ही होगा। तो इस प्रकार से माता जी का जो सुंदर रूप है इसका दर्शन करते हैं। उसके बाद गंगा मैया जी में स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो यही है, थोड़ा हमें बचा के आगे बढ़ने होते हैं। कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे नहीं है, ये पता नहीं चलता है। तो माता जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके गंगा मैया जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा मैया जी का स्नान करिए, पर मैं स्वयं न करूँ, तो फिर ऐसी बातों का क्या लाभ। इसलिए आज के समय में यदि समाज को जगाना है, युवाओं को जगाना है, तो हमें प्रामाणिक रूप से उठना पड़ेगा। उसके बाद गंगा मैया जी का स्नान करना पड़ेगा। तभी आप लोगों के अंदर वह जागृति होगी। यदि हम इन सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कहने के योग्य नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपने सनातन धर्म के जो नियम है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, हमें स्वयं पालन करना चाहिए पूरे प्रामाणिक रूप से, और फिर लोगों को बताना चाहिए। ऐसा न हो सिर्फ लोगों को बताएं और उसका पालन हम न करें। क्योंकि मेरा मानना है, जिस पालन को मैं नहीं कर रहा हूँ उस पर न ज्ञान देना, न उसके विषय में बताना मेरा न धर्म है, न मेरा कर्तव्य है। यदि मैं उस पालन को कर रहा हूँ, यदि मैं हर दिन उठ रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा मैया जी का स्नान कर रहा हूँ, तो ही मैं आप लोगों को बताने का सामर्थ्य रखता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्राणायाम पूर्ण करके बढ़ जाते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्यायाम करने से पहले हमें अपने शरीर को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो किसी नियम का पालन आपको लंबे समय के लिए करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उत्तेजित होकर इन सभी पालनों को कर लिए, 2 दिन कर लिए और तीसरे दिन आप सो गए, आराम करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा ही करना है पर लंबे समय के लिए करना है, क्योंकि यही दिनचर्या हमारे जीवन को एक अच्छे पथ की ओर ले जा सकती है। तो इस प्रकार से चक्रासन में कुछ सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं। थोड़ा सा आराम करके आगे बढ़कर मयूरासन का अभ्यास करते हैं। मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें मयूरासन का नित्य अभ्यास करना चाहिए। पैर का इसमें रोल ही नहीं होता। मतलब अगर आप
मास के हिसाब से गुरु जी हाँ वही सेंट्रल पॉइंट है। हाँ चलिए अपने आप उठेगा करिए जानते हैं आप लोग कर ले जाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे जानते हैं कारण बता दें आपको हम जो अपने ये पोर्शन हम यहाँ पे ला नहीं पा रहे हाँ गुरु जी नहीं ला हमारा यहीं तक पहुँच रहा यहीं है। तक पहुँच गया ये अब उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हाँ उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जो हम लोग अक्सर नहीं जो सपाट लगवाते क्या कहते हैं इसको ऐसे करिए बोलते हैं ना जब हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा इसकी दूरी कम होगी अपने आप हो जाएगी तो अलग बात है तो इस प्रकार से शरीर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। फिर उसी में आ जाना इसके बाद हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, सहायता करते हुए, एक दूसरे से ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी मेरा एकदम सही है एकदम सही है मेरा कुंभक गलत लग रहा था क्या? नहीं सही था सबका सही था कुंभक एक बात पूछो गुरु जी। बहुत सही वो बंद नहीं करते थे, हम तो मुंह खुला रहता था। कई यार कमियां दिक्कत रहेगी। हाँ इसमें पास रखना है जैसे उसमें साधारण में दूर रखा ना इसमें पास रखना है और यही टच रहेगी और फिर उसके बाद शरीर को खींच देना है ठीक है अब उसके बाद जाएंगे एकदम सही सूरज एकदम बढ़िया आपका लगा है सूरज एकदम सही लगा है मतलब ये करना है देखिए ऐसे कीजिए उसके बाद शरीर को खींचिए उसके बाद इसको ये कर देना है और सही जाइए पूरी बॉडी एकदम सही समझिए आपको सही बॉडी से तो सही गुरु जी। बॉडी के ऐसे सही है शरीर का भी सही है खिंचाई की है। हाथ पे ध्यान दीजिए हाँ इधर बस गिर जाइए हाँ ठीक कोई बात नहीं आइए लगा दो आइए गुरु जी मेरा देखिएगा। हाँ चलिए हाथों में भी चलिए कंधे बराबर रखना है हाथ हाँ बस अब कोई भी सपाट हो कंधे बराबर हाँ लगाइए हाँ सही है एकदम सही है मेरा पूरा पर आइए तो मैं ना करूँगा गुरु जी ना नाखून फट जाएगी वहाँ वहाँ जो और मैं आर्गूमेंट किया नहीं पका जाने तो ठीक है अगर आप ये ज़्यादा उधर ना चले जाओ। एकदम सही है आइए एक हाथ लगाओ एक हाथ लगाओ प्रयास कर रहा था दूसरा चीज कहीं छाए में देखें आइए अब कंधे के लिए आज व्यायाम करना आज कंधे के दिन आ जाइए तुम है ना। अब इसमें पैर को ऐसे रखेंगे, हमेशा इसी पर रखा जाता है, ठीक है ना। पैर लगाएंगे उस पास आइए नीचे पैर को ऐसे स्पर्श करेंगे नीचे।
एकदम सही, सबका सही है। खाना नहीं खाना ये इसको फैला इंग्लिश के लिए हमेशा खोलना ही सही है, लेकिन सही है। हाथ लेकिन आपका सीधा है, हाथ को अंदर करिए। हाँ ठीक है, कोशिश करिए आप ये फटाक से डायमंड लगा देगा। ठीक है, ये सही है। वो यहाँ नहीं लाना, यहाँ नहीं लाना, यहाँ ले। हाँ ये नाक को स्पर्श करिए। हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए बहुत तेज है, जल्दी करते हैं। आराम में हर लोग करने जाते हैं। ठीक है, कुछ हुआ ऐसे करेंगे, देखिए सही है, लगाइए वैसे। यहाँ पर ग्रिप बन जा रहा है ना, तो हाथ को कोऑर्डिनेशन दिया चेहरे का। जहाँ पे आप बैठेंगे वो स्थान छोड़ के नहीं जाना बिना तीस लगाए आपको। चलिए 2 3 4 5 6। नहीं वैसा ना है यार, अब जाना तुम ऐसा कहती है। अरे गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस हम लोग नहीं कर पाएंगे। आइए लगाइए। आज सोनू जी याद दिलवाए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। लेकिन मैं भी तो सामने देखिए, सामने जब आप खुद जनाते हैं उसका एक अलग प्रभाव है। तो इसमें तो मना स्टेटस वगैरह कहीं नहीं लगाइएगा। हमें बताना नहीं देखा है। आ जाइए चलें।
फास्ट है, फास्ट है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम वंदे मातरम। यहाँ का व्यायाम पूर्ण करके निकल आते हैं कुटिया में, और कुटिया में पहुँच करके सबसे पहले लगाते हैं पुलअप्स। तो इस प्रकार से पुलअप्स लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पुलअप्स लगा के पूरा करके फिर थोड़ा सा करते हैं आराम। इसके बाद लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को फिर बोलना चाहेंगे, किसी भी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा से करिए। जब तक शरीर में प्राण रहें तब तक पालन करिए, तभी हमारे जीवन सुंदर होंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और यही हैंड स्टैंड पुशअप सामने से लगाते हैं। तो यह हैंड स्टैंड पुशअप हमारे कंधे को बहुत मजबूत करता है। इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप को पूरा करते हैं और फिर इसके बाद एल सेटअप करते हैं। फिर उसके बाद पैरेलल बार की सहायता से वी सेटअप करते हैं। तो शरीर को बैलेंस करके आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।